हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शौकीन ट्रेडर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। कुछ लोगों का मिथ है, वो मानते हैं इस तरीके से, उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। क्या स्टॉक मार्केट जुआ है, ये बात सच है? चलिए जानते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं अपने तथ्य बताता हूँ। दुनिया का हर एक वो काम जुआ है, गैम्बलिंग है, जो आपको करना नहीं आता प्रॉपर तरीके से। आप जिस काम को नहीं जानते, चाहे वो काम आपका कोई छोटे शॉपकीपर का हो, कुछ सामान बेचना हो, या कोई छोटी दुकान हो, या किसी चीज़ में काम या जॉब करना है, वो हर एक काम प्रॉपर तरीके से गैम्बलिंग में ही माना जाएगा, जो आपको प्रॉपर तरीके से करना नहीं आता या जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। तो अपने दिमाग से सबसे पहले ये मिथ निकाल दीजिए, ये थॉट निकाल दीजिए कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट है क्या। अगर आपको ये पता होता कि स्टॉक मार्केट है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, तब आपका ये मिथ निकल जाएगा, ये आपकी सोच निकल जाएगी कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। अगर स्टॉक मार्केट नहीं है तो इंडियन इकोनॉमी भी नहीं रहेगी। स्टॉक मार्केट में हर एक वो आदमी इन्वेस्ट करता है। हर एक बंदा जो इन्वेस्टर है या बड़ा बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी, ये सब लोग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये मार्केट बना क्यों है और कैसे बना है? ये मार्केट इस तरीके से बना है और इसलिए बना है कि जैसे बड़े इन्वेस्टरों को पैसे की रिक्वायरमेंट है। मैंने अपनी कोई कंपनी खोली, कोई बिजनेस किया, कोई बड़ा बिजनेस किया, अब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? यदि मैं बैंक से लोन लेता हूँ या गवर्नमेंट से बात करता हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत सारे जो है टैक्सेस पे करने होंगे। ऊपर उसके लिए जो मुझ पे अलग तरीके से बैंक ब्याज लगाएगा, वो पे करना होगा। 2% 5%। बट जब आप स्टॉक मार्केट में अपनी कोई भी कंपनी, अपना कोई भी बिजनेस लिस्टेड करते हैं, अब आप क्या कहते हैं? हम जैसे नॉर्मल बंदों को, रिटेलर को बोलते हैं कि आप, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, ये मैं ये काम करता हूँ, इसमें आप सब लोग पैसा डालें या पैसा लगाएं। अब क्या होता है, सब लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर। महाभारत की एक स्टोरी है, शकुनी की और युधिष्ठिर की। तो इसमें क्या हो रहा था, युधिष्ठिर और शकुनी जो थे, ये दोनों लोग गैमलिंग खेल रहे थे। और जो युधिष्ठिर था, इन दोनों में सिर्फ अगर गैम्बलिंग कर रहा था, जुआ खेल रहा था, वो ही एक शख्स था बस, प्रॉपर तरीके से। क्योंकि शकुनी को देखा जाए, उसने अपने पासों की बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रैक्टिस की थी, वो उन पासों की पूजा करता था, वो उस गेम को अच्छे से समझता था। अगर बेसिक से देखा जाए, आप किसी भी काम को करने में 5 साल 6 साल या 7 8 साल लगाते हैं, उसी तरीके से उस उन पासों को समझने में, जानने में, पहचानने में 5 से 8 साल लगे। उसे पता था कि मैं हारूंगा नहीं, मैं जो चाहूंगा वो ही मार्केट में होगा, या मेरे पास से उसी तरीके से आएंगे। तो यही वो एक गेम है कि इनमें जो जुआ खेल रहा था, वो सिर्फ युधिष्ठिर खेल रहा था, और ऐसे करते करते वो लास्ट में सब कुछ हार गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो लोग नए हैं मार्केट में, जो कुछ भी नहीं जानते, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो हर एक शख्स यहाँ पर सिर्फ गैमलिंग खेल रहा है। पर स्टॉक मार्केट क्या है प्रॉपर तरीके से? ये एक, जैसे कहते हैं ना, स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट थीप, स्मार्ट चोर, इस तरीके से इसमें काम करना होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। फंडामेंटल, टेक्निकल, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आपको जब कैंडल स्टिक पैटर्न समझ आने लगते हैं, आपको पता चलता है कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, किस तरीके से होता है, इसमें कुछ पैटर्न्स बनते हैं, आपको पैटर्न की समझ आने लगती है, तब आपकी थॉट, आपका बिहेवियर, आपकी सोच बदलने लगती है। क्योंकि अक्सर आमतौर पे हमने देखा होगा, हमारे मेरे पुराने दोस्त, कुछ साथी जो बाजार में काम कर रहे थे, जो नए नए आए थे, वो बाजार में आए कैसे थे? वो सिर्फ किसी को सुनकर, किसी को देखकर, या फिल्मी डायलॉग हुआ करते थे, उन्होंने कोई फिल्म देखी कि स्टॉक मार्केट एक पैसे का इतना बड़ा समुंदर है कि सारी दुनिया की पैसे की प्यास बुझा सकता है, इस तरीके के कुछ डायलॉग थे। वो ऐसे डायलॉग सुनने के बाद बाजार में आए, उन्होंने बाजार में कदम रखा। पर उन्हें ये नहीं पता था कि इसमें लर्निंग भी करनी होती है मेरे दोस्त। सीखना होता है, प्रॉपर चीज़ों को जानना होता है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, इसमें साइकोलॉजी होती है, इसमें चार्ट पैटर्न काम करते हैं। और वो डायरेक्ट एंट्री कर गए। करने के बाद अब क्या हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस किए। अब जो भी मेरे नए साथी, मेरे दोस्त जो बाजार में आना चाहते हैं, वो घबराए नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं। ये ना सोचेंगे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट में भी, वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, बैंक हैं, जो भी आप एफडी करते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो सब लोग इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? कभी ये सोचा, दिमाग लगाने की कोशिश की? सब बैंक जो है वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड है, या आप एसआईपी करते हैं, या फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट वाले भी सारा पैसा कहीं ना कहीं स्टॉक में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बैंक भी ऐसा ही करते हैं। तो अब ये बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं हुआ। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों ने सीखा नहीं है। आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो काम हमें करने नहीं आता वो सिर्फ गैम्बलिंग लगते हैं। और जो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे पुराने दोस्त बाजार में अपने हाथ जला चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी, वो प्लीज़ फोकस करें लर्निंग पे। लर्निंग करने के बाद इसमें 4 से 5 साल चीज़ों को समझें,
मैक्सिमम 3 साल तो लगेंगे। 3 साल बाद जब आप बाजार में दोबारा से एंट्री करते हैं तब आपको समझ आता है कि हमने क्या गलतियाँ की थी पहले। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, उन लोगों को भी पता चले कि सच्चाई क्या है, किस तरीके से मार्केट में आया जाता है, क्या मार्केट का लॉजिक होता है। तो मेरे साथी सब लोगों को ये शेयर करें, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, ताकि इससे क्या होगा, जैसे आप शेयर करेंगे उन लोगों को समझ आएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी, नई यूथ, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, या आने वाली नई जनरेशन, जब आप ये वीडियो उसको शेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझेंगे, उन्हें समझ आएगा। और लर्निंग के लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ। आने वाले समय में बहुत सारी साइकोलॉजी की वीडियो बनाता रहूँगा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को समझा सकूँ। मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की जानकारी के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा लें। कंटिन्यू आपको इस चैनल पर इस तरीके की अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।